स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी की जो रिलेशनशिप होती है ये कैसी होती है, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो फिकर नॉट। मास्टर द मार्केट, अ सीरीज बाय एंजल वन, विल बी हियर एवरी संडे इन सारे डाउट्स को डिकोड करने, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। तो आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आप हमसे कोई अपडेट्स मिस ना करें। अगर हम स्टॉक मार्केट को एक ब्रॉड व्यू से देखें तो एग्जैक्टली क्या होता है? एक कंट्री के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का एक तरीका, राइट? सो शुडंट दैट मीन कि स्टॉक मार्केट में और इंडिया की इकोनॉमी में एक क्लियर रिलेशनशिप है? 100% है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक स्टॉक मार्केट और उसके कंट्री की इकोनॉमी के बीच की रिलेशनशिप कैसे फंक्शन करती है। एक स्टॉक की वैल्यू मार्केट पार्टिसिपेशंस के फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे मूव करती है। ऐसा कहते हैं कि मार्केट्स डिस्काउंट एवरीथिंग। मतलब समझो एक कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, चांसेस आर दैट द मार्केट हैज ऑलरेडी अडॉप्टेड दैट इनटू द स्टॉक प्राइस। यानी कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने रिपोर्ट्स पढ़े, अपने एक्सपेक्टेशंस फॉर्म किए एंड ऑल ऑफ दैट डेटा वाज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इनटू द स्टॉक प्राइस। तो जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं फ्रॉम वन कंपनी और फ्रॉम द इकोनॉमी इन जनरल, दैट इज व्हाट मूव्स स्टॉक प्राइसेस। अब लास्ट ईयर आपको याद ही होगा कि द मार्केट्स वर हैमर्ड डाउन एंड दिस वाज बिकॉज देयर वाज अ कंट्रैक्शन इन द जीडीपी। और उसके बाद जब जीडीपी वापस धीरे धीरे बढ़ने लगा तो मार्केट भी बढ़ने लगा। सो देयर वाज अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री एंड द स्टॉक मार्केट। बट डज दैट मीन ये रिलेशनशिप हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है? नॉट एग्जैक्टली। समटाइम्स दिस रिलेशनशिप कन्वर्जेस और समटाइम्स इट डाइवर्जेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि एक कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है लेकिन मार्केट्स आरंट डूइंग वेल। और जस्ट लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि हमारी हेल्थ केयर सिचुएशन और खराब हो रही थी लेकिन द बुल मार्केट वॉज ऑन अ फ्रेंजी। मार्केट रुक ही नहीं रहा था। ये जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होती है ये बहुत बार होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल्स है, जैसे जीडीपी हो गया, इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एटसेट्रा। तो इन सब वेरिएबल्स को एक साथ काम करने में कभी कभी कुछ अनइंटेंडेड इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। अब हमको ऐसा लगता है कि जैसे इकोनॉमी इंप्रूव होती है और जीडीपी बढ़ने लगता है, स्टॉक मार्केट ऑल्सो डज बेटर। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब जस्ट बिकॉज द स्टॉक मार्केट इज डूइंग वेल, वी कैन गेज दैट लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम द इकोनॉमी एंड द जीडीपी आर ऑल्सो पॉजिटिव। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो ये रिलेशनशिप को हाईलाइट करते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट्स। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, इट्स ईजियर टू गेट लोन्स। तो बिजनेसेस को लोन की फैसिलिटी को एक्सेस करने में ईज होती है। एंड जब रेट कम होता है, हम भी एफडी में इन्वेस्ट नहीं करते और मार्केट में करते हैं। सो नाउ देयर इज मोर लिक्विडिटी and companies also report higher earnings due to this liquidity and availability of loans. तो जो RBI interest rate set करता है, that's a huge determinant of where the market is going to go. Number 2, GDP. This is common sense कि over the long term अगर GDP बढ़ रहा है तो मार्केट भी बढ़ने वाला है। लेकिन sometimes due to certain factors that we just mentioned, इसका उल्टा भी हो सकता है। Number 3, savings rate. ये वो रेट नहीं है जो आपको आपके सेविंग्स अकाउंट पे मिलता है, बट दिस इज द रेट एट विच हाउस होल्ड्स आर सेविंग देयर मनी। तो जब बैंक्स के पास ज्यादा पैसे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, दे कैन यूज दैट मनी टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट्स एंड गिव आउट मोर लोन्स। इसके वजह से लिक्विडिटी इंप्रूव होती है एंड इट्स ऑलवेज अ गुड साइन फॉर द स्टॉक मार्केट। एंड फाइनली नंबर 4, प्रोडक्शन एंड डिमांड। जब बिजनेसेस और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, इट्स ऑलवेज अ गुड साइन। लेकिन इसको मैच करने डिमांड की भी जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप और हम जैसे लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे ही नहीं तो ये बिजनेसेस बेचेंगे क्या? सो व्हेन बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स आर हाई, वी कैन सी हायर स्टॉक मार्केट्स। तो दोस्तों, ये रहा हमारा वीडियो ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक मार्केट एंड द इकोनॉमी। तो आपको क्या लगता है, और ऐसी कौन सी रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करती है? ये हमें कमेंट्स में बताओ। If you enjoyed learning with us, don't forget to like this video, subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss an update from us. और अगले संडे आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं, ये हमें नीचे की पिन कमेंट्स में से बताइए। Until then, keep learning, keep investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.